नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हम आज सुखनासोपदेश का गद्यांश 16 और 17 को पूरा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले इसका वाचन करेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। गृहैरिव गृह्यन्ते भूतै इव अभिभूयन्ते मंत्रै इव आवेश्यन्ते सत्वै इव अवष्टभ्यन्ते वायुनेव विडम्बयन्ते पिशाचै इव गृह्यन्ते मदनसरै मर्म आहर्तः इव मुखभङ्गशस्त्राणि कुर्वते धनुष्माणः पच्यमाना इव विचेष्टयन्ते गाढप्रहारा हतः इव अग्ना अंगानि न धारयन्ति कुलीरा इव त्र्यंक परिभ्रमन्ति अधर्मभग्नगत्यः पंगवा इव परेण संचार्यन्ते मृषावाद विपाक संजात मुखरोगः इव अतिकृक्षेण जलपन्ति। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। गृहैरिव गृह्यन्ते, तो सुकनास जो मंत्री हैं वो चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं, जो अभी हम पीछे के 15वें गद्यांश में पढ़े थे कि कुछ राजा लोग कैसे कैसे होते हैं, तो वो ही चर्चा अभी तक चल रही है। गृहैरिव गृह्यन्ते, वे राजा लोग मानो गृहों से घेर लिए जाते हैं। भूतै इव अभिभूयन्ते, मानो भूतों से दबा दिए जाते हैं। अब देखिए, आप सब जगह देख रहे हैं गृही रिव, तो ये जो रकार है, रकार गृही के विसर्ग में चला जाएगा और यहाँ इव बचेगा। गृही इव गृह्यन्ते, भूतै इव अभिभूयन्ते, तो राजा लोग गृहों से घेर लिए जाते हैं और भूतों से दबा दिए जाते हैं। मंत्र इव आवेश्यन्ते, मंत्रों से आविष्ट कर लिए जाते हैं, अपने वश में कर लिए जाते हैं। सत्वई इव अवष्टभ्यन्ते, मानो हिंसक जो पशु होते हैं उनसे जकड़ लिए जाते हैं। वायु नेव विडम्बयन्ते, मानो वायु से पीड़ित किए जाते हैं। पिशाचैरिव गृह्यन्ते, मानो पिशाचों से निगल लिए जाते हैं। मदन सरई मदन सरई ममाहारतः, तो मदन के जो होते हैं, कामदेव के जो बाण होते हैं, उनसे मर्म स्थल पर चोट खाकर इव मुख भंग सशस्त्राणि कुर्वते है, खाकर सशस्त्र मुख विवार करते हैं। जो कामदेव होता है वो मम्र स्थल पर चोट करता है, हृदय पर सीधी चोट करता है, तो उससे चोट खाकर सशस्त्रों मुख विवर करते हैं, तरह तरह के मुंह बनाते हैं। धनोष्माणः पच्यमाना इव विचेष्टयन्ते, मानो धन की गर्मी से झुलसते हुए, झटपटाते हुए, गाढ़ प्रहार हतः इव अग्नानि न धारयन्ति, मानो तीर प्रहारों से घायल होकर अंगों को नहीं संभाल पाते। कुलीरा इव त्रियंक, तो कुलीरा होता है केकड़ा, और केकड़ा कभी सीधा नहीं होता, वो टेढ़ा होता है। कुलीरा इव त्रियक परिभ्रमंती, तो केकड़ा की भांति टेढ़े चलते हैं। त्रियक माने टेढ़ा मेढ़ा, परिभ्रमंती माने घूमते हैं, तो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। अधर्म भग्न गत्यः, पाप के कारण नष्ट गति वाले है, पाप के कारण नष्ट गति वाले है। पंगवा इव पणेन संचार्यन्ते है, पंगुओं की भांति एक दूसरे से चलाए जाते हैं। मृषावाद विपाक संजात मुख रोगा इव अतिकृक्षेण जलपंती, असत्य भाषण रूपी, मृषावाद माने झूठा, मृषा झूठा, वाद माने बोलना, तो असत्य भाषण रूपी विपाक संजात मुख रोगा, विपाक विष के परिणाम स्वरूप मुख रोग उत्पन्न होने से मानो इव अतिकृक्षेण जलपंती, मानो बड़े कष्ट से बोल पाते हैं। जब किसी के मुंह में छाले हो जाते हैं तो वो आसानी से बोल नहीं पाता, ना कुछ खा पाता, उसमें सब छालों में लगता है। तो उसी प्रकार वो राजा लोग भी असत्य भाषण रूपी विष के परिणाम स्वरूप मुख रोग उत्पन्न होने से मानो बड़े कष्ट से बोल पाते हैं। अब इसकी थोड़ी इसकी टिप्पणी देख लेते हैं।
इंद्रियों तथा मन के वशीभूत होकर विफल होने वाले राजाओं की स्थिति का इस अनुच्छेद में उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन किया गया है। तो इसमें पूरे गद्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ग्रही ग्रही होते हैं, जो ग्रह 9 ग्रह होते हैं, शनि शुक्र बृहस्पति बुध, ये जो 9 ग्रह हैं इनके लिए आया है ग्रही। ग्रहयन्ते इव मानो घेर लिए जाते हैं। ग्रह गृहित व्यक्ति को जैसे शांति नहीं मिलती, इंद्रिय लोलुप भी वैसे ही अशांत रहता है। ग्रहों में शनि राहु केतु मंगल तथा रवि ये असौम्य ग्रह माने गए हैं, और चंद्र बुध गुरु व शुक्र सौम्य माने गए हैं। यहाँ असौम्य या क्रूर ग्रहों के गिरने की ही उत्प्रेक्षा है। भूतई भूत प्रेतों से भूतई अभिभूयन्ते मानो दबा दिए जाते हैं। भूत बाधा लग जाने पर प्राणों की सुख शांति समाप्त हो जाती हैं। यहाँ जितने भी क्रियापदाएं हैं लट लकार के प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप हैं। सारे ही प्रथम पुरुष बहुवचन के, सारे ही लट लकार के हैं। कोई आत्मनेपदी का है, कोई परस्मैपदी का है। अभिभूयन्ते इव मानो दबा दिए जाते हैं। भूत बाधा लग जाने पर प्राणों की सुख शांति समाप्त हो जाती है। इंद्रियां लोलुपों की भी ऐसी ही दशा होती है। मंत्रई मारण उच्चारण आदि तांत्रिक मंत्रों से आवेश्यन्ते इव मानो वश में कर लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति पर मंत्रों का प्रयोग होता है वह विवश हो जाता है। इंद्रियों के वशीभूत राजाओं की भी ऐसी ही दशा हो जाती है। सत्वई सत्वई होते हैं हिंसक जंतु तथा यक्ष आदि देव योनि विशेष से अवष्टभ्यन्ते इव मानो पकड़ लिए जाते हैं। यक्षों द्वारा अथवा सिंह व्याघ्र हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंसकर जैसे प्राणी छटपटाते हैं, वैसे ही लोभ के अभिभूत छटपटाया करते हैं राजा लोग। सत्वम इस शब्द का अनेक अर्थों का संकेत हेमचंद्र ने यहाँ शब्द अनुशासन में किया है। सत्वम द्रव्ये गुणे चित्ते व्यवसाय स्वभावे हो पिशाच व आत्म भावई बल प्राणेशु जंतुषु। यक्ष आदि अदृष्ट सत्वों से अभिभूत होने का संकेत कालिदास ने भी शकुंतला में किया है। विदूषकः अदृष्ट रूपेण केनापि सत्वेनातिक्रम्य मेघ प्रतिछन्दनस्य प्रसादस्य अग्रभूतिम आरोपितः। ये कालिदास ने अपने मेघदूत में किया है। वायुनः वायु से वात रोग से विडम्बयन्ते मानो पीड़ित किए जाते हैं, विचलित किए जाते हैं। वायु रोग से जैसे प्राणी स्थिर नहीं रह पाता, वैसे ही लक्ष्मी के भी संपर्क में आते ही राजा लोग चंचल हो उठते हैं। पिशाचई पिशाचई पिशम आचाम आचाम अंतीति पिशाचातई मांसाहारी देवयोनि विशेष से ग्रस्यन्ते इव मानो निगल लिए जाते हैं। पिशाच ग्रस्त व्यक्ति जैसे सूखता चला जाता है, लक्ष्मी की आसक्ति से राजा लोग भी वैसे ही परेशान रहते हैं। मदन सरई मदनस्य सरही कामदेव के बाणों से मम्रहतः इव मर्मणाड़ी आहतः इव आ उपसर्ग से संधातु में कत प्रत्यय मानो मम्र स्थल पर चोट खाए हुए हों। मुख भंग से शस्त्राणी मुखस्य भंगा मुख भंगा तेसाम से शस्त्राणी सशस्त्रों प्रकार की मुख भंगिमाएं तरह तरह के मुंह बनाना। कुर्वते करते हैं। कुर्वते आत्मनिपदी लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। लक्ष्मी वाले लोग सामान्य जनों से सीधे ढंग से बात नहीं करते, तरह तरह के मुंह बिगाड़ते हैं। कवि ने इस मुख भंगिमा के हेतु रूप कामदेव के बाणों से मम्र पर आहत की उत्प्रेक्षा की है। मदन सरई से न धारयंती तक तीनों वाक्यों में यही हेतु उत्प्रेक्षा है। धन ऊष्मणः धनस्य ऊष्मा धनोष्मः तेन धनो से पच्यमाना इव पच धन यक सानच मानो झुलसाए जा रहे हों। विचेष्टयन्ते विविध चेष्टा करते हैं, झटपटाते हैं। यहाँ धनियों की विविध चेष्टाओं के हेतु रूप में धनोष्मा में झुलसे जाने की उत्प्रेक्षा है। गाढ़ प्रहार अतः इव गाढ़ा चैत्य प्रहार
गाढ़ प्रहारातई आहता आ उपसर्ग से सन धातु में कत प्रत्यय इव, मानो तीव्र प्रहारों से घायल हूँ। अंगानी हाथ पैर आदि शरीर के अवयवों को ना धारयंती नहीं संभाल पाते, दूसरों का सहारा लिए बिना हिल डुल नहीं पाते। यहाँ लक्ष्मी के मद से राजा लोग की अकर्मण्यता के हेतु रूप में प्रहारा प्रहार आघात की उत्प्रेक्षा की गई है। कुलीरा इव, देखिए कुलीरा का अर्थ पूछा जाता है, प्रश्न बनता है कि कुलीरा का क्या अर्थ है, क्योंकि जल्दी से पकड़ नहीं पाते। कुलीरा इव केकड़ों की भांति, केकड़ा पानी का जीव है जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। त्रियक, त्रियक माने वक्र कुटिल, परिभ्रमंती चक्कर लगाते हैं अथवा राजाओं के आचार कुटिल होते हैं। आधर्म भग्न गत्या, न धर्मा अधर्मा तेन भग्नः, भंजे धातु से कत और टाप प्रत्यय दोनों लगेंगे तब भग्नः बनेगा गति। ये सामते अधर्म के कारण जिनकी गति चाल कर्तव्य पथ नष्ट हो गया है। पंगुआ इव मानो टांगों से बेकार, पंगुओं की भांति लंगड़ों की भांति, परेणः दूसरों से, संचारयन्ते सम धन चर धातु णिच और यक का आगम लट लकार संचालित होते हैं। पंगु लोग टांग बेकार होने से दूसरे के द्वारा चलाए जाते हैं। राजा लोग मंत्री आदि के द्वारा प्रेरित होते हैं। अधर्म के कारण पंगुओं की गति नष्ट हो जाती है और राजाओं का कर्तव्य विवेक नष्ट हो जाता है। मृषावाद विष विपाक संजात मुख रोगः, मृषावाद इव विषम तस्य विपाकः, मृषावाद विष विपाकः तेन संजातः, मुख रोगः मुखस्य रोगः, येषां ते सत्य भाषण रूपी विष के परिणाम स्वरूप जिनके मुख रोग उत्पन्न हो गया है। इव मानो समान अतिक्रक्षेण बड़े कष्ट से, जलपंती ही बोलते हैं, प्रलाप करते हैं। राजा लोग गर्व के कारण किसी के साथ बोलने में भी कष्ट का अनुभव करते हैं। यदि कभी बोलते भी हैं तो असंबद्ध प्रलाप के रूप में। कष्ट से बोलना क्रिया के हेतु रूप में मुख रोग की उत्प्रेक्षा की गई है। यदि यहाँ उपमा की स्थापना की जाए तो अर्थ होगा जिस प्रकार दोषों के कुपित होने से उत्पन्न विश्व विकार के कारण, विष जहर के लिए आया है, विष विकार के कारण मुख रोग हो जाने पर प्राणी बड़े कष्ट से बोल पाते हैं, उसी प्रकार ये राजा लोग असत्यभाषी होने के कारण अपनी बात को संभाल संभाल कर बड़ी मुश्किल से बोल पाते हैं। अब इससे अगला पैराग्राफ देखेंगे, इसका इतना ही था इसकी व्याख्या। सप्त छद तरवः इव कुसुम रजो विकारै पाशर्वर्तिनां शिरः शूलम् उत्पातयन्ति आससनं मृत्येव इव वधूजनम् अपि न अभिजानन्ति उत कुपितलोचना इव तेजस्विनो नेक्ष्यन्ते कालद्रष्टा इव महामन्त्रै अपि न प्रतिबुध्यन्ते आभरणान् इव सोष्माणं न सहयन्ते दुष्टवारणा इव महामानस्तंभ निश्चलीकृताः न गृह्णन्ति उपदेशं तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयम् इव सर्वं पश्यन्ति ईश्वा इव पानवर्धितैक्षण्यं परप्रेरिता विनाशयन्ति दूरस्थानि अपि फलानिव दंड विक्षेप महाकुलानि ही, आगे क्या है, शमशान है, क्या है, दंड विक्षेप कुलानि ही सातयंती ही। तो ये यहाँ तक है सातयंती ही, ये हमारे फोटो आने के कारण नजर नहीं आ रहा है। अब इससे आगे का इसका अर्थ करते हैं। सप्त छंद तरवहा, तो सप्त छंद एक पेड़ होता है, सप्तपर्ण वृक्ष होता है एक, तो उसके वृक्ष की भांति इव माने समान कुसुम रजो विकार ही, पुष्पों की रज के विकार से पार्श्ववर्ती नाम समीपवर्ती लोगों के, सिरहा माने सिर में,
शूलम उत्पादयन्ति ही, सिर में दर्द पैदा कर देते हैं। क्षम्यता। आसन्न मृत्यव इव बंधु जन्म अपि न अभिजानन्ति। वैसे ही राजा लोग, जैसे देखिए, जैसे सप्त छंद वृक्ष होता है, तो उसके जो रज होते हैं, उसके जो कुसुम की जो पत्तियां होती हैं, सुगंध होती है उसकी, तो उसके जो समीप में आते हैं पुरुष, तो उनके सिर में वेदना हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है। तो उसी को बता रहे हैं कि वैसे ही राजा लोग रजोगुण से जो उत्पन्न अपमान सूचक नेत्र भंगिमा, तो उसी के लिए आसन्न मृत्यु इव बंधु जन्म अपि न अभिजानन्ति। तो उससे ही, वैसे ही राजा लोग रजोगुण से उत्पन्न अपमान सूचक उत्कुपित लोचना, समीपवर्ती रजोगुण से जो नेत्र भंगिमा होती है, कुपित लोचना, नेत्रों में जो रोग हो जाता है, जैसे आंखें आ जाती हैं, तो उसकी भांति कुपित लोचना इव नेत्र भंगिमा से तेजस्विनों ने क्षयन्ते, तो समीपवर्ती लोगों के सिर में दर्द पैदा कर देते हैं। जो राजा लोग होते हैं, तो जैसे सप्तपर्ण होता है, उससे उसकी उपमा करी गई है। जैसे सप्तपर्ण वृक्ष होता है, उसी की तरह राजा लोग भी जब उनके समीप में कोई आता है, तो वो उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे उनकी आंखों में कुछ वेदना हो गई हो, कुछ रोग आ गया हो, जरा सी नजर मारी और अपने काम में लग गए। काल दृष्टा इव महामंत्र इव न प्रतिबुध्यन्ते, मरणासन व्यक्ति की भांति सगे संबंधियों को भी नहीं पहचानते। आसन्न मृत्यु इव बंधु जन्म अपि न अभिजनन्ति। आसन माने जिसकी समीप आ गई है मृत्यु, ऐसे बंधु जन को भी नहीं पहचानते। कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मृत्यु समीप आ गई हो वृद्धावस्था के कारण, और वो किसी को नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे ही राजा लोग होते हैं कि वो किसी को, अपने बंधु जनों को समीप आने पर नहीं पहचानते। उपित को लोचना इव तेजस्विनो ने क्षणते, तो कुपित हो जाती है जब लोचन, आंखें, नेत्रों में जब कोई विकार हो जाता है, तो उससे जैसे तेज नष्ट हो गया हो, ऐसे नहीं देख पाते हैं। दुखनी आंख वालों की भांति तेज प्रकाश प्रताप में धारियों को नहीं देख पाते हैं। काल दृष्टा इव महामंत्र इव न प्रतिबुध्यन्ते है, महाविशैले सर्प से डसे हुए की भांति महामंत्रों से, विष विनारक गरुड़ मंत्र, शुभ मंत्र से भी नहीं जागते। जैसे सांप डस लेता है, जहरीला सांप, तो उसके जो मंत्र होते हैं, जो मंत्र बोले जाते हैं, तो वो उससे भी नहीं ठीक होते। ऐसे राजा लोग के बारे में चर्चा की गई है। आगे हैं जतुष। जतुष होता है लाख, जो लाख की चूड़ियां पहनते हैं। जतुष आभरणानि सोष्माणम न सहनते, जैसे लाख के आभूषण गर्मी की उष्मा को नहीं सहते हैं, आग की उष्मा को नहीं सहन करते हैं। लाख से बने आभूषणों की भांति ऊष्मा युक्त को सहन नहीं करते हैं। दुष्ट वारणा इव महामान स्तंभ निश्चलीकृता न गृह्णयन्ति उपदेशम। तो दुष्ट वारणा, दुष्ट हाथी, जैसे बिगड़ा हुआ हाथी होता है, तो जैसे उसको, हाथी को खंबे से महा महामान स्तंभ, स्तंभ से, खंबे से बांध देते हैं, तो वो भी निश्चलीकृता हो जाता है, जकड़ लिया जाता है। गृह्णयति उपदेशम, ऐसे हो जाते हैं राजा लोग, जैसे हाथी, दुष्ट हाथी को किसी स्तंभ से, खंबे से बांध दिया हो। तो यही उसी को बता रहे हैं कि बहुत बड़े खंबे से जकड़ कर रखे गए दुष्ट हाथियों की भांति महान गर्व के दुराग्रह से अविचल बने हुए राजा लोग उपदेश ग्रहण नहीं करते हैं। अब इससे आगे का देखते हैं। क्षम्यतां। तृष्णा विष मूर्छिता, लालसा रूपी विष से मोहित हुए कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति।
राजा लोग हर वस्तु को सोने की सी बनी हुई देखने लगते हैं। ईश्वा इव पान वर्धित ते क्षण्य पर प्रेरिता विनाशयंती। ईश्वा ईश्वा बाण होते हैं, तो बाण की समान साण पर पैनान, जो साण होती है, खराद मशीन होती है, तो उस पर पैनाने से बड़ी हुई तीक्ष्णता वाले बड़े नुकीले बाणों की भांति मदपान से बड़ी हुई उग्रता वाले राजा लोग दूसरों से प्रेरित होकर विनाश कर देते हैं। दूर स्थितानि अपि फलानि दंड विक्षेप महासकुलानि सातयन्ति। तो दूर स्थित अन्यपि फलानि, जो दूर स्थित होते हैं फल, जो आम का वृक्ष होता है या खजूर का वृक्ष होता है या लीची का वृक्ष होता है, तो उसके ऊपर जो ऊपर दूर आता है फल, तो दंड विक्षेप महाकुलानि सात्यंती, तो डंडे के द्वारा प्रहार करके फेंक कर उसको तोड़ लिया जाता है। तो उसी को यहाँ बता रहे हैं कि दूर लगे हुए फलों को जैसे डंडा फेंक कर लोग तोड़ दिया करते हैं, वैसे ही राजा लोग दूर स्थित होने पर बड़े कुलों को दंड नीति के प्रयोग से कुछ ना कुछ धारा लगा देते हैं, कुछ नीति लगा देते हैं, तो उसका प्रयोग करके नष्ट कर देते हैं। अब इसकी व्याख्या इतनी ही है, और अब इसकी टिप्पणी देखते हैं। शुरू से ही देखते हैं टिप्पणी। सप्त छंद तरवा इव। सप्त छंद तरवा इव सप्त छदः ते येषां ते सप्त च छदः सप्त छादः च ते तरवः ते इव सप्त पर्ण वृक्षों की भांति। ढाक के जैसे प्रत्येक शाखागत तीन तीन पत्ते होते हैं, वैसे ही सप्त पर्ण की प्रत्येक टहनी पर सात सात पत्ते होते हैं। कुसुम रजो विकारहि रजसः विकारः रजो विकारः कुसुमानि इव रजो विकारा तई। रजोगुण के विकार के रूप में अपमान सूचक नेत्र भंगिमा से तरु वृक्ष में कुसुमानाम रजांसी कुसुम रजांसी तेसाम विकारई, पुष्पों की रज के विकार से। अब देखिए, जो इन्होंने बताया था सप्त छद तरवाहा, तो इसे किसके तरह बता दिया, इन्होंने बता दिया कि जैसे ढाक का पत्ता होते हैं, एक टहनी पे तीन पत्ते आते हैं, वैसे ही सप्त तरवा के सात पत्ते आते हैं एक टहनी पे। और हम ढाक का पत्ता तो देखें आप लोग भी, पहले जो पत्ते से डोने बनते थे, जो डोना बना के आपको मिले होंगे चाट पकौड़ी वालों के यहाँ पे, तो उसमें वो ढाक का ही पत्ता होता था। ढाक का पत्ता बहुत चौड़ा होता है, और उसमें ही सींक लगा लगा के उन्हें जोड़ के बनाया जाता था। जिन्होंने देखा होगा उन वो समझ जाएंगे जल्दी ही। अब आगे चलते हैं। पासरवर्ती नाम पासर्वे वर्तन्ते इति पासरवर्तिनः तेषां निकट आने वालों का। सिरहा शूलम सिरसिहि शूलम, सिर में दर्द उत्पातयंती पैदा करते हैं। सप्तपर्ण के पुष्पों की रज का अधिक स्पर्श होने से सिर में दर्द हो जाता है। इधर राजा लोगों की दूसरों के प्रति अपमान सूचक नेत्र भंगिमा देखकर पास में रहने वाले विवेकी पुरुषों को पीड़ा होती है। आसन मृत्वा इव आसनः, आ उपसर्ग से सद धातु में कत प्रत्यय है। आसन्नः मृत्युः येषां ते, जिनकी मृत्यु निकट है उनकी भांति। बंधु जन्म अपि बंधु चासो जनः, बंधु जनः तम सगे संबंधियों को भी न अभिजानांति, नहीं पहचानते हैं। मरणासन व्यक्ति चेतना शून्य होने से तथा राजा लोग घमंड के कारण अपने बंधुओं को भी पहचानना छोड़ देते हैं। उत्कुपित लोचना इव उत्कुपिते उत धन कुपुधन त्रय लोचनई ये शामतेव, दुखित आंखों वाले व्यक्तियों की भांति। तेजस्विनः तेजा एसाम अस्तीति, तेजस्विनः तेजस धनविनी, तान प्रतापी पुरुषों को उत्कुपित लोचन पक्ष में चमकदार वस्तुओं को नैक्ष्यन्ते, नहीं देखते।
राजा लोग ईर्ष्यावश अपने से अधिक तेजस्वियों को तथा नेत्र रोगी चोंध के कारण चमकदार वस्तुओं को नहीं देखते। काल दृष्टा इव कालेन दृष्टा दंस धातु से कत प्रत्यय दृष्टा महाविषैलयी सर्प से डसे हुओं की भांति काल से दबाए गए प्राणियों की भांति महामंत्रई अपि महांत च ते मंत्रा महामंत्रा तई मंत्रियों के सत्य परामर्शों से भी कालदृष्टा पक्ष में विश्व वैद्यों द्वारा प्रयुक्त विषय निवारक विष निवारक जो जहर के निवारक के लिए मंत्र बोले जाते हैं उनसे भी न प्रतिबुद्धियंते है नहीं जागते। राजा लोग परामर्श पाकर भी सन्मार्ग पर नहीं आ पाते और सर्पदृष्ट व्यक्ति मूर्छा नहीं त्यागते। कहते हैं बिच्छू का काटने वाला रोता है और सांप के काटने वाला सोता है। जिसको सांप डस लेता है वो सोता बहुत है, उसे जबरदस्ती जगाते रहते हैं। जातुस आभरणानिव जातुसः जतुसः निर्मितानि जातुषाणि जतुष से अण प्रत्यय लगकर जातुषा बना। जातुषाणि चैतानि आभरणानि जातुषाभरणानि तानि इव लाख से बने हुए अलंकारों की भांति। सोष्माणः ऊष्माणः सह इति सोष्माणम स्वाभिमानी पुरुषों को तेजस्वी को जातुषाभरणन पक्ष में गर्मी वाले द्रव्य को अग्नि को न सहनते सहन नहीं करते। राजा लोग ईर्ष्यावश और लाख के बने गहने पिघल जाने के भय से तेज संपन्न को सहन नहीं करते हैं। दुष्ट वारणा इव दुष्टा चैते वारणा तेई इव बिगड़ते हुए हाथियों की भांति। महामान स्तंभ निश्चलीकृत महान चसो मानः महामानः तेन स्तंभ महामान स्तंभ तेन निश्चलीकृतः अनिश्चलः कृता इति निश्चल से शिव प्रत्यय क्री धातु और भ्रह महान अभिमान के कारण दुराग्रह से अपने गलत पक्ष में भी अविचल बने हुए गलत के पक्ष में भी नहीं बोलते कि ये गलत है, बिल्कुल अविचल हो जाते हैं। दुष्ट वारण पक्ष में महद यो मान यस्य सह महामानः साचासव स्तंभ महामान स्तंभ तेन निश्चलीकृतः बहुत बड़े खूंटे से बंधकर स्थिर किए गए कौन हाथी दुष्ट हाथी को। उपदेशम शिक्षा को न गृह्णन्ति ग्रहण नहीं करते। राजा लोग अभिमान के कारण हितैषियों की शिक्षा की और बिगड़े हुए हाथी मद के कारण महावत के संकेत को भी नहीं मानते हैं। जो उनके मंत्री होते हैं राजा लोग उन मंत्रियों की भी मंत्रणा को नहीं मानते हैं। आगे आगे का देखिए तृष्णा विस्मूर्छिता तृष्णा विस्मूर्छिता इसमें कर्मधारय समास है। देखते रहिए हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तृष्णा विस्मूर्छिता तृष्णा इव विषम तृष्णा विषम तेन मूर्छिता मूर्छ से कत प्रत्यय धन की लालसा रूपी विष से मूर्छित होकर सर्वम हर वस्तु को कनकमयम इव कनकेन निर्मितम कनकमयम कनक से प्रत्यय लगकर कनकमय तद इव सोने से बनी हुई सी पश्यंती देखते हैं। हर समय धन लिपसा रहने से राजाओं को हर वस्तु स्वर्ण में दिखाई देती है। इसवा इव बाणों की भांति पान वर्धितम तैक्षण्य पानेन वर्धितम वृंद धातु से कत प्रत्यय तैक्षण्यम तीक्ष्ण धनस्य ये सामते मदिरा पान से जिनके स्वभाव का तीखापन बढ़ गया है वे राजा लोग। बाण पक्ष में साण पर पहनाने से जो खराद मशीन होती है उस पर पैमाने पहनाने से जिनकी तीक्ष्णता बढ़ी हुई है। पर प्रेरिता पर प्रेरिता परेणः प्रेरिता प्रे उपसर्ग से इर धातु ऋणिच और कत प्रेरिता दूसरों से प्रेरित होकर राजा लोग दूसरों के कहने से तथा बाण धनुधारी के धनुष के फेंके जाने पर विनाशयंती नाश करने लगते हैं। राजा लोग जनता को तथा बाण अपने लक्ष्य को विनष्ट कर देते हैं। राजा लोग तो जनता को नष्ट करते हैं और बाण अपने लक्ष्य को नष्ट करते हैं। स्थितानि अपि दूर स्थितानि स्था धातु से कत प्रत्यय अपि दूर रहने पर भी फलानि इव वृक्षों पर लगे हुए फलों की भांति महाकुलानि ही महांति च तानि कुलानि महाकुलानि श्रेष्ठ कुल को दंड
पै दंड विक्षेपैहि दंडस्य विक्षेपैहि षष्ठी तत्पुरुष। दंड नीति के प्रयोग से, फल पक्ष में बार-बार डंडा फेंकने से और राजा के पक्ष में दंड नीति से कुछ ना कुछ नियम लगा देंगे, कुछ ना कुछ लगा देंगे दंड नीति और उससे उन्हें अपने कारागार में डाल देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सात्यंती नष्ट कर देते हैं। राजा लोग समाज में बड़े घरानों पर दंड नीति का प्रयोग करके उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं, जिससे अपना प्रतियोगी सिर न उठा सके। अच्छा, तो आज इतना ही है। अब आगे चलते हैं। आपको ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आज हमने 16 और 17 गद्यांश को पूरा किया।